दोस्तों अगर आज साइंस इतना इवॉल्व हुआ है तो उसका मेन एक रीजन है एक्सपेरिमेंट्स। ये एक्सपेरिमेंट्स ही हैं जो इन्वेंशंस को जन्म देते हैं। बट जो इन एक्सपेरिमेंट्स की गुड साइड हमको दिखती है उसके पीछे एक डार्क साइड भी होती है। एक्चुअली हर चीज की एक डार्क साइड होती है। अगर दिन है तो रात है, अच्छा है तो बुरा है। वैसे ही अगर कुछ अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं तो कुछ ऐसे डार्क एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म किए गए हैं। और इन डार्क एक्सपेरिमेंट्स को अगर आप एक बार सुनोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इज दिस रियली अ ह्यूमन एक्ट। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट टू नो मोर अबाउट दिस 5 डिस्टर्बिंग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड ऑन ह्यूमंस। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल दबा लेना ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले मिल जाए। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आवाज नीचे। दोस्तों वर्ड्स में कितना पावर होती है ये शायद हम कभी कभी भूल जाते हैं। गोली से भी ज्यादा बोली का असर होता है भाई। संत कबीरदास जी ने एक दोहा कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे आपा शीतल होए। अर्थात ऐसा बोलो सामने वालों को भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। पर दोस्तों हिस्ट्री में इसी वर्ड्स को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। दरअसल बात 1939 की है। लोआ जो कि एक अमेरिका में जगह है, इसी शहर में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वो भी 22 अनाथ बच्चों पर। और ये सब 22 बच्चे तुतलाते थे, यानी तोतले थे, बिल्कुल तोतला सेठ के जैसे। इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया था मॉन्स्टर स्टडी। और इस एक्सपेरिमेंट को वेंडल जॉनसन जो कि अमेरिका के एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, इनकी देखरेख में किया गया। इन 22 बच्चों को 2 ग्रुप में बांट दिया गया था, यानी 11 बच्चों को एक ग्रुप में रखा और 11 बच्चों को दूसरे ग्रुप में रखा। और दोनों ग्रुप के बच्चों को स्पीच देने का टास्क दिया गया। जब पहले ग्रुप के बच्चों ने स्पीच दिया तब उनकी तारीफ की गई, उनको अप्रिशिएट किया गया, शाबाशी दी गई, जोरों शोरों से उनको चीयर किया गया। और वहीं दूसरी तरफ जब दूसरे ग्रुप के बच्चों ने स्पीच दिया तो उनको काफी ह्यूमिलेट किया गया, उनका मजाक बनाया गया, उनको टीज किया गया, उनके तोतलेपन का बुरी तरह से मजाक बनाया गया। और ऐसे ही ये एक्सपेरिमेंट 6 महीनों तक चला। और 6 महीनों तक इस स्टडी का असर ये हुआ कि हमेशा के लिए उनके अंदर स्पीच में अच्छा ना बोल पाने का डर बैठ गया। ये सेकंड ग्रुप के बच्चे सोशलाइज करना बंद कर दिए और एकदम अकेले में रहना इनकी आदत हो गई थी। और रिजल्ट ये हुआ कि ये सेकंड ग्रुप के बच्चों पर इतना भयंकर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा कि ये कभी स्पीच ही नहीं दे पाए। और इनकी ये कहानी जब गवर्नमेंट को पता चली तब लोवा की सरकार ने ग्रुप बी के 7 बच्चों को कॉम्पनसेशन दिया। और ये कॉम्पनसेशन 2007 में दिया गया था। बट तब तक ये बच्चे 60 साल के हो चुके थे या उससे भी ज्यादा हो चुके होंगे। समझ में नहीं आता इतने बुरे एक्ट को कोई एक्सपेरिमेंट कैसे बोल सकता है। ये एक नॉर्मल सी बात है, हर कोई समझ सकता है। किसी को भी आप अच्छा बोलो तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, किसी को डिमोरलाइज करो तो उसको खुद पर डाउट होना शुरू हो जाएगा। बट इस साइकोलॉजिस्ट को कोई उसी वक्त ही 2 लगा के देता तब उसको पता चलता कि कैसा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है इंसान के ऊपर जब उसको कोई डिमोरलाइज करता है। तो दोस्तों ये बात 1965 की है जब कनाडा के एक शहर मनीटोबा में 2 बच्चों का जन्म हुआ। और ये दोनों ट्विंस थे और दोनों बच्चों में से एक ये था डेविड। जब छोटा बच्चा था तब इसको पेनिस में प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी और ये प्रॉब्लम थी फॉरस्किन पीछे न जाने की। फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेविड के पेरेंट्स ने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने सर्कमसीजन का ऑपरेशन कर दिया। और इस ऑपरेशन में डेविड का पेनिस आधे से ज्यादा डैमेज हो चुका था और उस वक्त डेविड बस 7 महीने का था। और इस इंसिडेंट के बाद परेशान डेविड के पेरेंट्स ने ये बात एक साइकोलॉजिस्ट को बताया। जॉन मनी ये एक साइकोलॉजिस्ट थे। इनको दिखाने के बाद बजाय इसके कि कोई अदर ऑप्शन बताए, अगर नहीं भी ऑप्शन पता था तो सीधा ना बोल देते, बट इसने डेविड के पेरेंट्स को डेविड को एक लड़की की तरह पालने की सलाह दी और डेविड का सेक्स चेंज ऑपरेशन करने को कहा। और ये कोई इलाज नहीं था बल्कि एक स्टूपिड सा एक्सपेरिमेंट था जो ये बंदा डेविड पर करना चाहता था और इसने किया भी ऐसा ही। और इस एक्सपेरिमेंट में डेविड को एक लड़की की तरह एक्ट करने को कहा जाने लगा। और तो और डेविड को एकदम लड़की बनाने के लिए ईस्ट्रोजन हार्मोन भी देने लगा ये सन की साइकोलॉजिस्ट। ईस्ट्रोजन हार्मोन एक फीमेल हार्मोन है which is helpful in female breast development। और इस साइकोलॉजिस्ट ने हर वो चीज की जिससे डेविड को एक लड़की बनाया जा सके, क्योंकि डेविड छोटा बच्चा था उस वक्त और बेचारे को कुछ पता नहीं था, इसलिए इसको लड़की के कपड़े पहनाया जाता था।
बट जेनेटिकली डेविड था तो एक लड़का ही। और एट द एज ऑफ 13 डेविड को रियलाइज होने लगा कि वो लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है, क्योंकि डेविड के अंदर मेल हार्मोनल चेंज होना शुरू हो गया था। और फिर क्या था, डेविड ने सब कुछ अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं लड़की नहीं बल्कि एक लड़के जैसा फील करता हूँ। उसके बाद फिर फाइनली डेविड के पेरेंट्स ने डेविड को सब बात बताई और इस बात से डेविड पूरी तरह से टूट गया। बट स्टिल ही मैनेज टू लिव हिज लाइफ। डेविड ने इतने बड़े कांड के बाद भी हिम्मत जुटाई और पूरी दुनिया के सामने अपनी कहानी को ओपरा के टीवी शो में बताई। लोग इस बात से टोटल शॉक थे। डेविड ने काफी कुछ झेला। मेंटली सफरिंग इसके लिए एक नॉर्मल सी चीज हो गई थी। और डेविड की शादी तो हुई बट ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। और एक दिन थक हार के डेविड ने 38 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया। और इस तरह एक इनोसेंट बंदे ने अपनी जान ले ली। डेविड ने जब अपनी कहानी रिवील की उसके बाद डेविड के ऊपर एक बुक भी लिखी गई थी और इस बुक का नाम था एज नेचर मेड हिम अ बॉय हु वाज रेज्ड एज अ गर्ल। समझ में नहीं आता ये साइकोलॉजिस्ट ऐसे कैसे किसी के साथ कर सकता है। अब से तो मेरा साइकोलॉजिस्ट वालों के ऊपर से भरोसा ही उठ गया। दोस्तों लिटरली आई थिंक हिस्ट्री के लोग थोड़ा अकल से हिले हुए थे। आप ये केस सुनो दोस्तों, ये बात साउथ अफ्रीका की है। साउथ अफ्रीका में एक वक्त था जब होमोसेक्सुअलिटी लीगल था और जितने भी सोल्जर्स होमोसेक्सुअल थे उनको अप्रिशिएट किया जाता था। और इसी वजह से जितने भी सोल्जर्स थे उनमें से जो भी होमोसेक्सुअल थे उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील की और आगे आके खुद कबूला कि यस दे आर गे या फिर लेस्बियन व्हाटएवर। अगर आपको पता नहीं कि होमोसेक्सुअल का मतलब होता क्या है तो बता दूं, होमोसेक्सुअल उन्हें कहा जाता है जो सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब लड़का लड़का और लड़की लड़की। तो कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है। ये है डॉक्टर ऑब्रे लेविन। ये एक दिमाग के डॉक्टर थे, क्योंकि मैं साइकियाट्रिस्ट बोल नहीं पाता ढंग से। एंड साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स में एज अ डॉक्टर ये काम करते थे। और इनका एक बहुत ही अनोखा तरीका था कि जो भी अगर सोल्जर्स होमोसेक्सुअल होते थे उनको ये पहले तो अप्रिशिएट करते थे और जब पता चल जाता था कि ये इतने सोल्जर्स होमोसेक्सुअल हैं तो उन सबको मेंटल इलनेस का टैग लगाकर उनका इलाज करने लग जाते थे। जितने भी होमोसेक्सुअल सोल्जर्स होते थे उनकी नौकरी से उनको साइड कर दिया जाता था और सबसे बड़ी बात उनको घर पर भी जाने नहीं देते थे। उनका कैस्ट्रेशन कर देते थे एंड इलेक्ट्रिक शॉक देते थे ताकि सेम सेक्स का भूत इन सब के दिमाग से उतर जाए। अकॉर्डिंग टू हिम दे वेर मेंटली इल। और जो लोग भी इसके इस इलाज से ठीक नहीं होते थे उनका ये बंदा जेंडर बदल देता था। और इसके इस हीनियस एक्ट की वजह से कुछ सोल्जर्स ने सुसाइड कर लिया और कुछ बेचारे जिंदगी भर के लिए डिप्रेशन से जूझने लगे। एंड इसका ये सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंट करीब 18 सालों तक चला था और ये बंदा 18 सालों तक सोल्जर्स पर ऐसे अत्याचार करता था। और इन 18 सालों में इसने बहुत सोल्जर्स के जेंडर के साथ खिलवाड़ किया। और 1995 में साउथ अफ्रीका की मेडिकल एसोसिएशन ने इसके इस काम के लिए माफी तो मांगी, बट तब तक बहुत इनोसेंट लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। बट ये सन की आदमी इतना कुछ होने के बाद भी अपने एक्सपेरिमेंट से सोल्जर्स को ठीक करने में रुका नहीं। एंड फाइनली 2013 तक इसको जो करना था इसने किया, बट 2013 के लास्ट मंथ में इसको 5 साल की जेल की सजा सुना दी गई। तो कंक्लूजन क्या निकला? होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ मेंटल इलनेस, इंस्टेड इट इज अ एक्ट ऑफ गॉड। कोई जानबूझ के थोड़ी ना अपने अंदर फीलिंग्स क्रिएट करता है, सब अपने आप होता है। इस बंदे को तो पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए था। लेट द पब्लिक डू हिज ऑपरेशन एंड गिव हिम शॉक। तब इसको पता चलता है कि कितने लोगों की जिंदगी के साथ इसने खिलवाड़ किया है। दोस्तों ये केस है अमेरिका के एक शहर का। ये ग्वाटामेला पता नहीं कैसा तो भी नाम है, अजीब सा नाम है, बस इतना समझ लो ये एक शहर है अमेरिका के अंदर। दोस्तों ये केस हुआ था 1946 और 1948 के बीच में। दोस्तों ये है जॉन चार्ल्स कटलर। ये एक अमेरिकन फिजिशियन थे और इन्होंने 1946 से लेकर 1948 के बीच में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और इनके इस एक्सपेरिमेंट में 1300 से ज्यादा सोल्जर्स थे, प्रोस्टिट्यूट्स थे, मेंटली इल पेशेंट्स थे, प्रिजनर्स थे एंड इवन बच्चे भी शामिल थे। दोस्तों ये बात तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि अगर सांप के मुंह में उंगली करेंगे तो वो काटेगा ही। अरे पास जाओ तो नहीं छोड़ता, तो मुंह में उंगली करने की तो बात ही बहुत दूर है। इस केस में कुछ ऐसा ही हुआ। इस एक्सपेरिमेंट में जितने भी लोग शामिल थे सबके अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जैसे सिफिलिस, गॉर्निया और कैंक्रोइड, इन सब बीमारियों को इंजेक्ट कर दिया गया। और ये बेचारे जितने भी लोग थे इनमें से किसी को पता भी नहीं था कि ये इनके अंदर डेडली डिसीज इंजेक्ट किया जा रहा है। और इस फिजिशियंस के हिसाब से ये एक एक्सपेरिमेंट था। एक्चुअली ये चेक करना चाह रहा था कि जो ये डेडली सेक्सुअल डिसीज है इसको पेनिसिलिन से ठीक किया जा सकता है क्या। बाय द वे पेनिसिलिन एक दवा थी जो 90s में काफी पॉपुलर थी। समहाउ बचपन में आपने भी इसका नाम सुना होगा। अब इसके बाद इसने सारे प्रोस्टिट्यूट्स को प्रिजनर के साथ संबंध बनाने को कहा और ये जितने भी प्रोस्टिट्यूट्स थी सब की सब इन्फेक्टेड थी इन सेक्सुअल डिसीजेस से। और इसके इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये हुआ कि 84 लोगों की डेथ हो गई इस एक्सपेरिमेंट की वजह से। अनफॉर्चुनेटली 2003 में इसकी डेथ हो गई और अगर जिंदा भी होता तो लोग इसको मार देते। अच्छा वो मर गया पहले ही।
तो दोस्तों ये थे हिस्ट्री के कुछ डार्क एक्सपेरिमेंट्स जिनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये कोई ह्यूमंस तो थे नहीं। हम बेवजह जानवरों को बदनाम करते हैं कि जानवर लोग खतरनाक होते हैं, बट इन रियलिटी सबसे डेंजर स्पीशीज तो हम लोग ही हैं। चलो अब जो हुआ हिस्ट्री था, बट हम सब एक होकर एक अच्छा फ्यूचर जरूर बना सकते हैं, और वो तभी होगा जब हम एजुकेशन और अपने बिहेवियर पर ध्यान देंगे। हर पढ़ा लिखा सज्जन नहीं होता और हर अनपढ़ दुर्जन नहीं होता। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ताकि जब भी एक नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो वीडियो को शेयर कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।